दोस्तों जेकेएसएसबी, जेकेपीएसआई और वीएलडब्ल्यू के जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके हवाले से या फिर और भी कई बहुत सारी पोस्टों के लिए बच्चे जितने भी सिलेक्ट हुए हैं उनके हवाले से आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है उनकी वेरिफिकेशन को लेके। उनकी सीआईडी वेरिफिकेशन करेक्टेड इंसिडेंट्स के रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता नहीं है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चाएं करेंगे। ये वीडियो जो है वो आप एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ में दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अप टू डेट सारी इन्फॉर्मेशंस दी जाती है। किसी भी तरह का कोई सिलेक्शन लिस्ट आती है, कोई अपडेट आता है, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर आता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ शेयर करी जाती हैं अप टू डेट। यूट्यूब पे भले ही हम लेट हो जाए, अब कुछ चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यूट्यूब पे शेयर करने लायक नहीं होती है। मान लीजिए कोई ऑर्डर आ गया, गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया, अब वो एक्सप्लेन करना नहीं है भाई, वो एक्सप्लेन करने की उसको ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल पे सिंपल में वो पीडीएफ शेयर कर दी जाती है, तो बस वहाँ से ही जो है वो लोग खुद ही देखते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। चलिए सीधा हम बात करते हैं आपकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए। देखिए ये डेट है, ये ऑर्डर है कब का, सर्कुलर है, सॉरी की ये है सर्कुलर 18 जनवरी 2024 का। और सर्कुलर में क्या किया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs जो है वो टाइमलाइंस और वो सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करी गई है। अब यहाँ पे बात की जा रही है, सभी को बताया गया है कि भाई जो आपकी करेक्टर इंसिडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में बताई गई है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा गौर से सुनिए। जितनी भी अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, मान लीजिए चाहे गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, the appointing authorities on the receipt of attestation forms from candidates shall forward these forms with a covered letter in the form of prescribed by the government directly to the CID headquarter। तो सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि भाई जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हैं ऑन द रिसिप्ट ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, तो जो भी फॉर्म उन्होंने अटेस्ट कराए हुए लिए हैं बच्चों से, तो उनको फॉरवर्ड करेगा ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसको, सीआईडी को, सीआईडी हेडक्वार्टर की तरफ। तो सीआईडी हेडक्वार्टर की तरफ मतलब सील्ड एंड मार्क सीक्रेट, तो मतलब वो किसी तरह का ओपन नहीं होना चाहिए, सीक्रेट होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए। तो सीआईडी जो है वो वेरिफिकेशन करेगी, वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड इंसिडेंट्स ऑफ सेलेक्टीज। और मतलब जैसे मान लीजिए सीआईडी जो है वो, सीआईडी को कहा गया कि वो वेरिफिकेशन करे इनकी और उसे फॉरवर्ड करे और कम से कम टाइम में जो है वो उसे फॉरवर्ड करे। बताया गया है कि भाई कम से कम 20 दिन नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 मंथ। तो 1 मंथ जो है वो पीरियड दिया गया है और 1 मंथ पीरियड के अंदर बोलता है कि आप जो है वो बच्चों की वेरिफिकेशन फॉरवर्ड करें। अब क्योंकि आप जानते हैं वहाँ से जेई सिविल, VLW और JKPSI की अभी सिलेक्शन लिस्टें मतलब जारी कर दी गई हैं, और इनफैक्ट अभी VLW का और जेई सिविल की जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको फॉरवर्ड जब गवर्नमेंट की तरफ कर दिया जाएगा, तो उसके बाद ये आपका सिलसिला, जैसे JKPSI का तो मुझे लगता है सिलसिला शुरू हो चुका है वेरिफिकेशन का। जब तक आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती है तो आपको जो है वो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अब मान लीजिए किसी का कैरेक्टर ख़राब निकलेगा या किसी के ऊपर केस होगा, तो उसको जो है वो वहाँ पे शायद उसको डिले हो सकता है, उसका वहाँ पे रोक सकते हैं या उसकी कोई और भी बात हो सकती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जिसका जो है वो कैरेक्टर जिस पे FIRs हो या बहुत सारी चीज़ें हों, तो मुझे लगता है शायद उसके लिए मसला कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उसकी वेरिफिकेशन रुक सकती है तो उसकी ज्वाइनिंग रुक सकती है। तो इस केस में जो है ये सारा गवर्नमेंट देखेगी और सीक्रेटली बताया गया है कि भाई कम से कम 1 महीना तो, 1 नहीं तो 2 महीने तो मैक्सिमम ले सकता है CID टाइम वेरिफिकेशन कराने का। बाकी
यहाँ पे जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑन द रिसिप्ट सेटिस्फैक्ट्री, अच्छा जैसे ही इनको सेटिस्फैक्ट्री ये आ जाती है तो भाई इनको जो है वो यहाँ पे फाइनली वो फाइनल रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी अपॉइंटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी को। तो पर्सनल, अच्छा उसके बाद पर्सनल वेरिफिकेशन रोल्स पीवीआरस आप तो जानते ही होंगे। पर्सनल वेरिफिकेशन रोल्स होते हैं बच्चों के अपने खुद की डिटेल्स भरनी होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई 1 जून 2022 के ऑर्डर के तहत यहाँ पे किसी भी बच्चे का ऑफलाइन ये पीवीआर फिल नहीं होंगे, वो सारे के सारे ऑनलाइन फिल होंगे और सारे बच्चे जो है वो अपनी ऑनलाइन पर्सनल वेरिफिकेशन रोल फिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करी गई। All the administrative department shall designate officers to appointing a senior nodal officer for the purpose of coordinating, monitoring, character। अच्छा सभी डिपार्टमेंट्स के नोडल ऑफिसर्स जो है वो नॉमिनेट कर दिए गए हैं ताकि वो इस चीज़ को जो है वो देखें। बाकी अगर किसी को कोई इश्यूज आता है तो बोलता है यहाँ पे उसके बारे में अगर मान लीजिए किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को अगर कोई इशू आता है सीआईडी वेरिफिकेशन में, मतलब कुछ मसला हो जाता है तो उस केस में उन्हें जो है वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। तो सीआईडी को जो है वो एक ट्रेनिंग सेशन, स्पेशल ट्रेनिंग सेशन उन सारे नोडल ऑफिसर्स को देना चाहिए विद रिगार्ड टू द सबमिशन ऑफ इनकम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म्स। ठीक है, तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए, हाँ एक और चीज़ थी कि अगर ई वेरिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट हो चुकी है सीआईडी को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नोडल ऑफिसर की कि वो उसकी वेरिफिकेशन टाइमली जो है वो करे और हर 15 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो अगर नहीं आई है तो वो गवर्नमेंट को सबमिट करे। तो कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट संजय वर्मा IAS। ठीक है, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आप तक पहुंचाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे दोस्तों। तो अभी मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में जो आपका जेई सिविल है और VLW है, VLW और जेई सिविल की जो सिलेक्शन लिस्ट है उसे भी जारी कर दिया जाएगा विद इन नो टाइम। और फिर सिलेक्शन लिस्ट को फिर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा फॉर्मली GAD को। तो GAD जो है वो अब वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करेगी। तो सीक्रेटली बहुत सारी चीज़ें होंगी और बच्चों को भी जो है वो टाइम टू टाइम बताया जाएगा कि अब आप अपने पर्सनल वेरिफिकेशन रोल्स फिल करें, PVRs फिल करें। तो अब जब वो अपडेट आता है PVRs का वो हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे। बाकी मुझे लगता है अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।